दोस्तों, आज की इस जबरदस्त और इमोशनल कहानी में आप देखेंगे दर्द, धोखा, मोहब्बत और एक ऐसा मोड़ जो आपकी सांसें रोक देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पूरी कहानी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक भी सीन मिस किया तो मजा अधूरा रह जाएगा। आयरा अपनी आखिरी उम्मीद लेकर रोती हुई अपने अब्बू के पास जाती है। आंखों में आंसू, दिल में टूटन और लबों पर माफी। वो कांपती आवाज में कहती है, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इरफान साहब का दिल पहले ही पत्थर बन चुका होता है। वो सख्त लहजे में कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारा तुमसे अब कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए तुम मर चुकी हो। अपने अब्बू के मुंह से ये अल्फाज सुनकर आयरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो बेसुध सी हालत में वहां से निकल जाती है। उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं होता। सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रही होती है कि तभी सामने से एक बेहद तेज रफ्तार गाड़ी आती है और आयरा को जोरदार टक्कर मार देती है। ये एक खौफनाक एक्सीडेंट होता है। आयरा खून से लथपथ सड़क पर गिर जाती है और लोग चीखने लगते हैं। दूसरी तरफ कामयार ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन उसका दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा होता है। बार बार उसे आयरा का ख्याल आ रहा होता है। वो घबराकर आयरा को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। वो तुरंत घर पर फोन करता है और दादी से पूछता है, आयरा कहाँ है? दादी बताती हैं, बेटा आयरा तो सुबह ही अपने अब्बू को मनाने उनके घर गई थी। ये सुनते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। वो बिना देर किए सीधे इरफान साहब के घर पहुंचता है और पूछता है, आयरा कहाँ है? इरफान साहब ठंडे लहजे में कहते हैं, हाँ वो सुबह आई थी, लेकिन हमने साफ कह दिया कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वो रोती हुई यहाँ से चली गई। क्या वो घर नहीं पहुंची? ये सुनते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पुलिस और अपने दोस्तों की मदद से आयरा को ढूंढना शुरू कर देता है। काफी देर बाद लोकेशन ट्रेस होती है और पता चलता है कि आयरा शहर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। कामयार भागते हुए अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। ये सुनकर कामयार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत फलक को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। फलक ये सुनते ही रोते हुए अपने अब्बू इरफान साहब के पास जाती है और कहती है, अब्बू आयरा का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये सुनते ही इरफान साहब के हाथ कांपने लगते हैं। अपनी बेटी की हालत सुनकर उनका दिल टूट जाता है। वो अपनी सारी जिद भुलाकर फलक के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। अस्पताल में आईसीयू के बाहर सबकी सांसें अटकी होती हैं। कुछ देर बाद आयरा को होश आता है। वो धीरे से आंखें खोलती है और सामने अपने अब्बू को रोता हुआ देखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इरफान साहब उसका माथा चूमते हुए कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। अगर मैं तुम्हें घर से ना निकालता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। कुछ दिनों बाद जब आयरा को डिस्चार्ज मिलता है तो सब उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। विनिश उसे अपने सामने देखकर खुशी से पागल हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। दादी भी उसे दुआएं देती हैं। लेकिन कहानी में अभी असली तूफान बाकी था। रिया को यह खबर मिल जाती है कि आयरा अपने अब्बू के घर पर है। वो इस मौके का गंदा फायदा उठाने का फैसला करती है। वो चुपके से कामयार के घर में घुस जाती है और उसके बेडरूम में जाकर कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें खींच लेती है ताकि सबको लगे कि कामयार का किसी और के साथ अफेयर है। फिर वो वही तस्वीरें आयरा को भेज देती है। आयरा जैसे ही अपने मोबाइल पर वो तस्वीरें देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका दिल फिर से टूट जाता है। वो रोते हुए अपने अब्बू के पास जाती है और कहती है, अब्बू आप बिल्कुल ठीक कहते थे, कामयार अच्छा इंसान नहीं है। वो मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उससे खुला लूंगी। उधर दादी कामयार से कहती हैं, बेटा आयरा के बिना ये घर सूना सूना लग रहा है, तुम जाओ और मेरी आयरा को वापस ले आओ। दादी की बात मानकर कामयार इरफान साहब के घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि आयरा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है और अपने अब्बू के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। ये सुनकर कामयार अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ाता है। वो भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाता है और भीड़ में आयरा को ढूंढ लेता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो और यहाँ ड्रामा कर रहे हो। आयरा गुस्से में अपना मोबाइल निकालकर वो तस्वीरें कामयार के सामने कर देती है। तस्वीरें देखकर कामयार हैरान रह जाता है। वो आयरा की आंखों में देखकर कहता है, आयरा ये सब फेक है, किसी ने हमें अलग करने के लिए ये साजिश की है। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जानती हो मैं तुम्हारी झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगा। कामयार की आंखों में सच्चाई देखकर आयरा का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो तस्वीरों की सच्चाई समझ जाती है और कामयार को माफ कर देती है। वो अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला छोड़ देती है और खुशी खुशी कामयार के साथ उसके घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही दादी उसे गले लगा लेती है। खान साहब भी मुस्कुराते हैं। आखिरकार मोहब्बत जीत जाती है और नफरत हार जाती है। दोस्तों, अगर आप भी कामयार और आयरा की आगे की जिंदगी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इनके घर नन्ही खुशियां आएंगी, तो हमारी अगली प्रेडिक्शन का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से सुनाई जाती है।